आपके घर के द्वारे पर एक पुरुष घूम रहा है, सोने चांदी को सफाई करा लीजिए। और तेरी मां प्रभावित हो जाती है और सोने चांदी की सफाई करने के लिए तुरंत घर में बुला लेती है। बेटा पता नहीं कितनी सफाई करके चला गया। उसमें तेजाब रखे हुए था, जितने समय तक उसने तुम्हारे आभूषण उसमें डाल के रखे, वो घुलनशील द्रव्य था। और घुल करके जो 10 तोले की सामग्री थी वो 5 तोले की बची है, अपने शीशे में भर के चला गया। इतना ही नहीं, ज्ञानियों, घर में नौकर है, भृत्य है, ड्राइवर है, घर की सफाई कर रहे हैं, इन सब पर इतनी विश्वास रखो, काम करके घर के बाहर निकालो। पतिदेव किसी को घर में छोड़ के चले गए, वो तुम्हारे घर की सफाई कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी बहू बेटियों के सील की सफाई ना कर जाए। ये आपके अंदर बहुत बड़ी भूल है, समाज में, पूरे देश में भूलें चल रही है। और इतना ही नहीं, अब तो इतना बड़ा शौक चढ़ गया है बहू बेटियों को बाहर के लोगों से मेहंदी रचवाना है। ये मेहंदी अपने घर में रचो, बाहर के लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे को हाथ दे देना अपना घोर पाप कर लिया है, घोर पाप कर लिया। कम से कम पतियों को इतना तो अधिकार होना चाहिए अपने घर में कि आप अपने बहू बेटियों को इतना नहीं संभाल पा रहे हो, कोई भी मेहंदी के नाम पर आ रहा है। अब बेटियों को मेहंदी रचना बंद हो चुका है, बाहर के युवाओं से मेहंदी रचवाएंगे क्या? ओहो, रच गई मेहंदी, संस्कृति का नाश हो जाएगा। विषय को समझना, बहुत समझना। उपेक्षा, जिनकी नहीं करना चाहिए तो उपेक्षा, उनकी हो रही उपेक्षा, और जिनकी करना नहीं चाहिए तो उपेक्षा, उनको रखे हृदय में अपेक्षा करके। अपने मस्तिष्क में कोई भी आकांक्षा को अपेक्षा करके रखोगे, 24 घंटे मेरे मित्र तुम पागल हो जाओगे। इच्छा जहर से खोटी है, आकांक्षा विष से घातक है, आकांक्षा जहर से घातक है, इच्छा जहर से घातक है। जहर खाने वाला ही मरता है, पर इच्छा रखने वाला पता नहीं अपनी इच्छा की पूर्ति के अभाव में कितनों को और मार देता है। ओहो मित्र, समय दो अंतर मुहूर्त। कोई कसाई आती है, उसे समय दीजिए आप। अंतर मुहूर्त में कसाई बदलती है। निर्णय मत कीजिए, समय दीजिए।